पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। 2009 के आसपास मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि जयपुर के योग भवन में एक पिरामिड ध्यान के ऊपर सेमिनार है। तो मैंने वहाँ पे कांटेक्ट किया। मैंने वहीं से योग सीखा था। डॉक्टर शेखर शर्मा वहाँ पे हैं, तो उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि ये निःशुल्क है और आप आइए। यूजली मैंने जहाँ पे भी ध्यान के बारे में सुना पढ़ा वहाँ चार्जेस बहुत थे, पर यहाँ तो सब निःशुल्क था। मैं वहाँ गया, पत्री जी के सानिध्य में ध्यान किया, बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि मुझे इस लाइन में आगे काम करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र व्यास जयपुर से। सर्वप्रथम मैं ब्रह्मश्री सुभाष पत्री जी तथा सभी पिरामिड मास्टर को नमन करता हूं। मैं जोधपुर से बिलोंग करता हूं, पर जयपुर में रहता हूं। मैं मैरिड हूं। मेरे एक लड़का है जो यूएसए में सर्विस करता है। मैं 60 साल का हूं। मेरा पिरामिड के अंदर तथा ध्यान के अंदर बहुत रुचि थी। एक दफ़े मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि पिरामिड से हीलिंग होती है। तो मैं जिन्होंने आर्टिकल लिखा था उनके पास गया था। वो जयपुर में MREC इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रिंसिपल थे, राजकुमार गुप्ता जी। मुझे अभी भी उनका नाम याद है। मैं उनके घर पे गया, उन्होंने अपने यहाँ पिरामिड बताया कि ऐसा पिरामिड है और इससे ये अपन को फ़ायदे होते हैं। तो फिर मैंने भी अपने घर पे एक बांस से तथा चटाई लेके पिरामिड बनाया तथा उसमें रेकी भी कर रहा था और ध्यान भी कर रहा था। पर मैं संतुष्ट नहीं हो पा रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। कुछ साल मैंने उसमें किया। उसके बाद मैं पिरामिड का और लोगों से और जानकारी प्राप्त की। जतिन भट्ट जी की एक किताब थी, उसमें उन्होंने पिरामिड के बारे में बहुत बताया था। उसके बाद में मैं वास्तु भी मैंने सीखी, और जहाँ पे भी वास्तु डिफेक्ट होता वहाँ पिरामिड रखते। अर्थात पिरामिड कोई भी नेगेटिव एनर्जी को सकारात्मक बदलने के लिए हम पिरामिड को काम लेते हैं। और रेकी में रेकी विश बॉक्स भी पिरामिड से के साथ होता है, तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे थे। पहले सर्वप्रथम हमने घर पे थोड़े से पिरामिड अपने हाथ से बनाए तथा उसमें मनी बॉक्स की तरह उसको यूज़ करते हैं। मैं आज भी मनी बॉक्स के लिए पिरामिड को यूज़ कर रहा हूँ, और जो कि बहुत अधिक फ़ायदेमंद है। एक तो हमारी फालतू खर्चे बंद हो जाते हैं, हमारे इनकमिंग मनी बहुत अच्छी तरह फ्लो होता है। तो मैं तो सभी को एडवाइस करूंगा कि आप सभी मनी बॉक्स की तरह पिरामिड को भी यूज़ करें। उसके बाद मैं एक दफ़े पास्ट लाइफ में गया, तो मुझे मालूम पड़ा कि मैं पिछले जन्म में ध्यान करने के लिए घर बार छोड़ के जंगल में भटकता रहा। कुछ साल बाद तो मैंने जंगलों में ध्यान किया, परंतु घर की कुछ परिस्थितियां, कुछ जिम्मेदारी के कारण मुझे ढूंढ के वापस बुला लिया गया। एक तो हमारी प्रॉपर्टी बहुत थी, तो उसको संभालना था। एक मेरी मैरिज लाइफ थी, उसको भी मुझे अच्छी तरह डील करना था। इसलिए मैं वापस घर पे आ गया और घर पे ध्यान करने लगा। पर उस लाइफ का इस लाइफ के साथ ये कनेक्शन था कि इसीलिए मुझे ध्यान और पिरामिड के बारे में बहुत रुचि थी। 2009 के आसपास मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि जयपुर के योग भवन में एक पिरामिड ध्यान के ऊपर सेमिनार है। तो मैंने वहाँ पे कांटेक्ट किया। मैंने वहीं से योग सीखा था। डॉक्टर शेखर शर्मा वहाँ पे हैं, तो उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि ये निःशुल्क है और आप आइए। यूजली मैंने जहाँ पे भी ध्यान के बारे में सुना पढ़ा वहाँ चार्जेस बहुत थे, पर यहाँ तो सब निःशुल्क था। मैं वहाँ गया, पत्री जी के सानिध्य में ध्यान किया, बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि मुझे इस लाइन में
आगे काम करना चाहिए। उसी दिन शाम को जोटवाड़ा इंडस्ट्री एरिया में भी पत्री जी का प्रोग्राम था, मैं वहाँ पे भी गया मेरे पेरेंट्स को लेके। वहाँ पे आशा मैडम मिली, उनसे मैंने पूछा कि मैं जयपुर में पिरामिड सेंटर खोलना चाहता हूँ, तो कैसे खोल सकता हूँ, क्या करना पड़ेगा। तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि आप एक दफ़े दिल्ली आइए तो मैं कुछ आपको लीफलेट्स वगैरह देती हूँ, तो और आप वहाँ से पिरामिड परचेज करके अपने घर पे लगा सकते हैं। क्योंकि मेरे पास स्पेस था, मैं लोगों को योग सिखाता था, तो उस स्पेस में मैं ध्यान भी अच्छी तरह सिखा पाऊंगा, ये मेरा उद्देश्य था। तो उन्होंने दिल्ली में गया और दिल्ली से पिरामिड परचेज करके लाया। एक पिरामिड 2x2 का उन्होंने भी मुझे गिफ्ट किया। और मैं वहाँ कुलदीप जी से भी मिला, कुलदीप मेहता सरदार जी से। मुझे बहुत अच्छा लगा। जयपुर आके मैंने 2010 के आसपास पिरामिड ध्यान केंद्र आरंभ किया। स्टार्टिंग में संडे लोग बाग आते थे, फिर धीरे धीरे डेली आने लगे आसपास वाले, काफ़ी स्टूडेंट्स भी आने लगे आसपास वाले। उनके रिजल्ट्स में, उनकी पर्सनालिटी में भी बहुत फ़र्क आने लगा। उनके पेरेंट्स भी बहुत खुश थे उनसे। कुछ टाइम तक तो उन्होंने बराबर ध्यान किया, तो उनके रिजल्ट भी बहुत अच्छा आने लगा। जो 80% पे थे वो 94% तक पहुंच गए। मुझे भी बहुत संतुष्टि हुई, चलो मैंने जो काम आरंभ किया है वो बहुत अच्छा है और लोगों का फ़ायदा भी मिल रहा है। पर मैं जो ध्यान सिखा पा रहा था उसमें मैं ऑडियो का भी सपोर्ट लेता था, वीडियो का भी सपोर्ट लेता था, पर जो भी आता वो कहता कि आपको खुद की आवाज़ में सिखाना है। इसी दरमियान एक दफ़े मैं 2010 के आसपास दिल्ली में कोई सेमिनार थी, उसमें गया था। तो वहाँ पे मुझे नलिनी मैडम मिली और डॉक्टर रंजन मिले। उन्होंने कहा कि हम लोग आपको सपोर्ट करने के लिए जयपुर आना चाहते हैं। मैंने कहा आप मोस्ट वेलकम। तो वो जयपुर आए और वो मेरे यहाँ ठहरे तथा 3 दिन तक का उन्होंने ध्यान सिखाया। उनसे मुझे लगा कि मुझे भी सिखाने के लिए भी मेहनत करनी चाहिए। मुझे अपनी आवाज़ में लोगों को सिखाना चाहिए ताकि उनको लगे कि हाँ, ध्यान से कुछ लाभ होता है, आपको कॉन्फिडेंस आता है, आप खुद बोल सकते हैं। इसी तरह मैं ध्यान सिखाने लगा अपनी आवाज़ में, लोगों को बहुत अच्छा लगने लगा, मुझे भी संतुष्टि होने लगी। जब आप ध्यान सिखाते हैं तो एक अलग से ऊर्जा आपके अंदर आती है, तो आपको बहुत अच्छा लगता है धीरे धीरे। और लोगों को भी 2014 के आसपास मुझे USA बेटे के ग्रेजुएशन में जाना था, तो उसके लिए मुझे वीज़ा भी लेना था। तो वीज़ा उस ज़माने में बहुत USA के वीज़ा लेना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। मैं दिल्ली गया तो दिल्ली में नलिनी जी से बात हुई, तो उन्होंने कहा आपको मेरे यहाँ ही ठहरना है। नलिनी जी मेरा तथा मेरे साथ में मेरी मिसेज और मेरे फादर इन लॉ थे। हमको अपने घर पे ठहराया, हमको बहुत सपोर्ट किया, मोटिवेट किया पॉजिटिव सोचने के लिए कि नहीं आपको मिल ही जाएगा। कब उनको भी ध्यान वो करते थे तो उनको लग रहा था कि नहीं इनको मिल ही जाएगा। उन्होंने अपना गाड़ी भी विथ ड्राइवर दिया, बहुत अच्छा लगा। मैं पुनः उनको धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। 2016 में मेरा बेटा बीमार हुआ, तो मैं गुड़गांव में उसका ऑपरेशन होना था। दिल्ली में नलिनी जी, डॉक्टर राजन और कृष्णा जी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जैसा कि अपने कहते हैं वसुदेव कुटुंब में पूरा दुनिया आपका घर है, ऐसा मुझे दिल्ली जाके लगा। मुझे लगा ही नहीं कि मैं एक अलग जगह आया हूँ, सब मेरे अपने ही हैं और सब ने मुझे बहुत सांत्वना दी, बहुत कॉन्फिडेंस दिलाया और मेरा लड़का ठीक हो गया। और उसके बाद में वो वापस अमेरिका भी चला गया। अमेरिका में उसने कुछ दिन तक तो ध्यान किया, पर उसकी व्यस्तता के कारण वो ज़्यादा दिन तक ध्यान नहीं कर पाया।
2016 के एंड में मेरे पिताजी बीमार हो गए, उनको अल्जाइमर हो गया। तो मैं सेंटर की तरफ या लोगों को सिखाने के लिए बाहर जाना मेरा बिल्कुल बंद हो गया। जब मैं सेंटर में नहीं जाता था तो लोग बाग भी आने धीरे धीरे कम हो गए। पर मुझे मेरे पिताजी का ध्यान रखना था। सबने कहा कि अपन दूसरा आदमी रख लेते हैं, पर मेरा मन नहीं मान रहा था, तो मैं पिताजी की सेवा में लगा रहा। मैंने उनके बेड के ऊपर 4x4 का एक पिरामिड लगाया। उनको अच्छा फीलिंग हो रहा था। अल्जाइमर में वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे, पर उनके फेस से लगता था कि वो बहुत खुश हैं। 2017 के एंड में उन्होंने अपना देह त्याग दिया। उसके बाद कुछ पारिवारिक जिम्मेवारी और कुछ प्रॉपर्टी को लेके मैं पुनः जितना ध्यान देना चाहता था उतना नहीं दे पाया। और इसी बीच 2020 में लॉकडाउन हो गया था, तो फिर मेरा सेंटर बंद हो गया। इसी बीच 2013 की बात है, तब मैं एक दिल्ली में कोई सेमिनार थी, उसमें दिल्ली गया था। तो वहाँ पे शास्त्री जी मिले। उन्होंने मुझे कहा कि पत्री जी जयपुर आना चाहते हैं और उनका प्रोग्राम आपको ही ऑर्गेनाइज करना है। पहले तो मैं बहुत घबराया। उन्होंने कहा हम सब आपके साथ में हैं, आप इसको ऑर्गेनाइज करिए। यहाँ पे काफ़ी जगह देखी। मानसूर में एक दीपशिखा कॉलेज है, वहाँ पे हमने तय किया उनके हॉल में पत्री जी का प्रोग्राम के लिए। बाकी और भी मास्टर्स दिल्ली से आए, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। स्कूल में जाके आसपास में जो भी हैं वहाँ पे हम लोग गए। सुराना साहब को भी मैंने ध्यान सिखाया, वो भी 1-2 दफ़े मेरे यहाँ आए, तो उनको बहुत अच्छा लगा और उन्होंने भी अपने यहाँ पे पूरा अटेंड किया। 2 दिन का वर्कशॉप हमने करा था, तो सभी लोग बहुत प्रसन्न थे। मैं भी दूसरा मेरा स्टेज पे बोलने का पहला ही मौका था, तो मेरा स्टेज का डर इस प्रोग्राम से खत्म हुआ। मैं आराम से लोगों से स्टेज पे बात कर सकता था, तथा उनका सपोर्ट बहुत रहा मेरे। मैं उनको नमन करता हूँ, शास्त्री जी को। और अभी मैं शास्त्री जी की वजह से ही मेरा नाम उन्होंने पीएमसी हिंदी चैनल में दिया, जिससे काफ़ी लोग बाग मुझे फ़ोन करते हैं। मैं उन फ़ोन पे कंसल्टेंसी देता हूँ। इंडिया से बाहर भी काफ़ी लोग बाग मुझसे जुड़े हुए हैं। कनाडा में हैं, कुछ लोग दुबई से अक्सर मुझे फ़ोन करते रहते हैं, पूछते रहते हैं। वो मुझे गुरुजी मानते हैं। मैंने कहा भाई हमारे यहाँ कोई गुरु का नहीं है, सभी गुरु हैं। जो भी काम कर रहा है, जो भी ध्यान कर रहा है, वो अपने आप में मास्टर है। हमारे पत्री जी ने यही सिखाया है और यही सत्य है कि आपको अपने साथ जुड़ना है, अपने आप को प्रज्वलित करना है। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट से जुड़ के बहुत अच्छा लग रहा है। पुणे में सबको धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार।